भारत के सबसे बड़े उद्योगपतियों में से एक नाम है गौतम अडानी, जो अभी अंतर्राष्ट्रीय विवादों और आरोपों के घेरे में है। लेकिन क्या यह हमला सिर्फ एक बिजनेसमैन पर है या इसके पीछे है एक गहरी साजिश? हिंडनबर्ग रिपोर्ट, जिसने अडानी ग्रुप पर स्टॉक में गड़बड़ी और टैक्स हेवन के आरोप लगाए, इस रिपोर्ट के बाद अडानी ग्रुप की कंपनी का बाजार मूल्य अरबों में गिर गया। लेकिन क्या यह सिर्फ एक ऑडिट था या भारत की आर्थिक ताकत को कमजोर करने का विदेशी षड्यंत्र? ऑस्ट्रेलिया में अडानी के खनन प्रोजेक्ट के खिलाफ बड़े बड़े विरोध हुए, लेकिन कई रिपोर्ट्स कहती हैं कि इन विरोधों के पीछे थे भारी भरकम फंड्स, जिनका मकसद अडानी के विस्तार को रोकना था। सवाल यह है, कौन कर रहा है ये फंडिंग? केन्या में लामू पोर्ट के टेकओवर पर भी अडानी को भारी विरोध का सामना करना पड़ा। कुछ का मानना है कि ये विरोध अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धियों और शक्तिशाली विदेशी ताकतों का हिस्सा हो सकता है, जो भारत की व्यापारिक बढ़त से परेशान है। गौतम अडानी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का करीबी माना जाता है। विपक्ष अडानी पर हमला करके मोदी सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। सवाल यह है, क्या अडानी को निशाना बनाना मोदी सरकार को कमजोर करने की रणनीति का हिस्सा है? कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि विदेशी ताकतें भारत की उभरती अर्थव्यवस्था और मोदी सरकार की ताकत से असहज हैं। अडानी जैसे उद्योगपति, जो भारत के आर्थिक विकास का चेहरा बन गए हैं, को गिराना भारत की राजनीतिक स्थिरता पर हमला हो सकता है। अडानी पर विवाद भारत की अर्थव्यवस्था, मोदी सरकार और उसकी अंतर्राष्ट्रीय छवि पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। यह साजिश है, विरोध है या कुछ और? जवाब आपके हाथ में है। क्या आपको लगता है कि अडानी पर हमला मोदी सरकार को गिराने की चाल है? कमेंट करें और सच्चाई जानने के लिए हमारे चैनल द स्टोरी वॉल्ट इनसाइट्स हिंदी को सब्सक्राइब करें।